बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र का नया सिलेबस। दोस्तों जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है इसे को करिकुलर कोर्स के नाम से जानते हैं। ये आपका कंपलसरी पेपर है। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका एडमिशन एनईपी के तहत हुआ यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है उसके तहत आपका पाठ्यक्रम है, तो आप में यही पाठ्यक्रम लागू होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर होता है। इसको पास करना कंपलसरी होता है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों सिलेबस को समझते हैं और इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी छात्र छात्राएं हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप बीएससी से संबंधित हैं तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए से संबंधित हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अनिवार्य प्रश्न पत्र की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए दोस्तों पाठ्यक्रम को समझते हैं। ये जो आपका पाठ्यक्रम है प्रथम सेमेस्टर के लिए है दोस्तों। प्रथम सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका नाम है आहार, पोषण एवं स्वच्छता। इंग्लिश में से कहते हैं फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अब ये जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है दोस्तों ये कुल मिलाकर के 4 यूनिट में डिवाइड है। अब हम यूनिट बाय यूनिट इसको डिस्कस करते हैं और सिलेबस को डिस्कस करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों इस पेपर को पास करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप इस पेपर को पास कर ले जाते हैं तभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने केमिस्ट्री लिया है, फिजिक्स लिया है और मैथ लिया है, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। इसमें आप अगर पास हैं, ठीक है, और अनिवार्य प्रश्न पत्र में फेल हो गए, ठीक है, तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट में फेल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है आपको इसको पास करना कंपलसरी है। दोस्तों आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है इसका जो पेपर कराया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाएगा, यानी एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या जो होने वाली है वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 33 क्वेश्चन सही करना होगा। 33% मार्क्स लाना होगा पास के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही पैटर्न सब में रहेगा। चलिए अब हम सिलेबस को समझ लेते हैं। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर के 4 यूनिट्स आपको पढ़नी है। पहला आपका जो यूनिट्स फर्स्ट है दोस्तों उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये हिंदी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा दोस्तों। पेपर जो आपका रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सिलेबस में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। तो आपका जो पहला यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि आहार एवं पोषण की अवधारणा आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपको वो पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन पढ़ना है, हेल्थ बैलेंस डाइट पढ़ना है, फूड ग्रुप एंड फंक्शंस ग्रुप के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है दोस्तों आहार एवं पोषण क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ये आपका पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट दोस्तों आपका है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आपको क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन जो है यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व में आपको पढ़ना क्या है? माइक्रो एंड माइको के बारे में पढ़ना है, जिनमें आपको पढ़ना होगा डीएनए क्या होता है, डीएनए का सोर्स क्या है, फैट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसमें पढ़ना है दोस्तों। आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, फैट्स पढ़ना है, प्रोटीन और मिनरल्स पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये आपका जो सेकंड यूनिट है इसमें आपने देखा कि आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, फैट्स पढ़ना है, प्रोटीन, मिनरल, फिर आपको विटामिन्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। फॉर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होती हैं, विटामिन ए, डी, ई और के क्या हैं, बी और सी विटामिन, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। आपकी जो थर्ड यूनिट है वह है 1000 डे न्यूट्रिशन। 1000 डे न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि 1000 दिन का पोषण। अब इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? 1000 दिन का जो पोषण है इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड यानी चाइल्ड के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से
जो आप शिशु होते हैं उनका पालन पोषण होता है, और साथ ही साथ आप इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो शिशु का रुदन किस प्रकार से होगा, शिशु का जन्म किस प्रकार से होता है, कितने दिन की अवधारणा होती है, गर्भावस्था में संतुलित आहार का चयन का आयोजन किस प्रकार से हम करें, तो इन सब के बारे में आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। इसकी भी क्लास आपको प्रॉपरली दी जाएगी। ठीक है, यूनिट 4 यानी कि जो आपकी लास्ट यूनिट है उसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। क्या नाम है दोस्तों? कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट, हिंदी में इसे कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा। सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा, जिसमें आपको पढ़ना होगा सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे बुखार के बारे में कि बुखार के प्रकार कितने होते हैं। फिर आप अब जिसमें आप डिस्कस करेंगे मलेरिया क्या है, डेंगू क्या है, काली खांसी, छोटी माता, कोरोना वायरस के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, चेचक के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र का सिलेबस है। कुल मिलाकर के मैंने आप लोग को बता दिया है 4 यूनिट हैं, और ये पेपर आपका MCQ मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता हो गया कि आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र क्या है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे और आप लोग का कमेंट भी आया था कि सर अनिवार्य प्रश्न पत्र पर एक क्लास बता दिया जाए, वीडियो आप बना दीजिए ताकि हम लोग को सिलेबस पता हो सके। तो आप लोग को अनिवार्य प्रश्न पत्र के बारे में पता चल गया। अनिवार्य प्रश्न पत्र देना, इसका नाम ही अनिवार्य प्रश्न पत्र है तो आपको इसको कंपलसरी है देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटी में यही पाठ्यक्रम है, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा और जल्द ही इसकी क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको सेमेस्टर फर्स्ट फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र की क्लास यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।